क्वेश्चन नंबर 4, महेश और रमेश यहाँ पे पार्टनर हैं जो कि अपना प्रॉफिट 5:3 के रेशियो में डिवाइड करते हैं। कैपिटल महेश का है 3 लाख का और रमेश का है 2 लाख का। पार्टनर्स को ये सारे प्रोवाइड किया गया है, जिसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% से दिया जाएगा और कमीशन 5% से नेट प्रॉफिट के ऊपर दिया जाएगा रमेश को। और नेट प्रॉफिट जो है वो बता दिया गया है 1,23,000 रुपये है। तो हमको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, इसके लिए 4 कॉलम होगा। पर्टिकुलर अमाउंट का नेट प्रॉफिट बता दिया गया था 1,23,000 है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम निकालेंगे तो महेश को 3 लाख था उसका कैपिटल, उसके ऊपर 12% का इंटरेस्ट देंगे तो आएगा 36,000। रमेश को 2 लाख का कैपिटल था, 12% का इंटरेस्ट देंगे तो आएगा 24,000। 36,000 और 24,000 को जोड़ने पे आ जाएगा 60,000। कमीशन रमेश को मिल रहा था नेट प्रॉफिट के ऊपर 5% का, तो नेट प्रॉफिट था 1,23,000, उस 5% निकालेंगे तो आ जाएगा 6,150। उसके बाद जब अपन 1,23,000, क्योंकि क्रेडिट साइड पे जो अमाउंट है वो तो ज़्यादा है, तो अपन जो टोटल अमाउंट रहेगा उसमें वही लिखेंगे और 60,000 प्लस 6,150 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 66,150। उसको माइनस करेंगे 1,23,000 से तो आ जाएगा 56,850। अब इसको अपन 5:3 में, क्योंकि अपन को इसको डिवाइड करना था तो अपन डिवाइड करेंगे। महेश का जो हमारा टोटल कैपिटल में जाने के लिए अमाउंट आया है वो है 56,850। इसको रेशियो था महेश का 5 और 3 में था, क्योंकि तो 5 और 3 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 8, तो उस 8 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 35,531। ये अपन महेश के कैपिटल में लिखेंगे। उसके बाद रमेश का 56,850 इंटू 3 डिवाइड बाय 8 करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 21,319। दोनों को प्लस करेंगे तो सेम अमाउंट आएगा, और क्योंकि हमारा डेबिट और क्रेडिट साइड दोनों टोटल सेम आ रहा है, इसका मतलब हमारा आंसर जो है वो सही है। क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पे ए और बी पार्टनर्स हैं जिसमें वो अपना प्रॉफिट या लॉस को 3:2 में डिवाइड करते हैं। उनका कैपिटल यानी कि ए का कैपिटल है 40,000 का और बी का है 30,000 का। उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यानी कि कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट मिलता है 5% पर एनम के हिसाब से। बी को सैलरी मिलता है 3,000 रुपये पर एनम, जिसको उन्होंने अभी तक विड्रॉ नहीं किया है। और 2013 में जो भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है उसको चार्ज करने के पहले बट बी को सैलरी देने के बाद जो प्रॉफिट का अमाउंट है वो है 12,000 रुपये प्रॉफिट, और इसके बाद मैनेजर को 5% का कमीशन भी दिया जा रहा है इसी अमाउंट के ऊपर। तो हमको इसके लिए प्रॉफिट और लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट 4 कॉलम होगा। पर्टिकुलर अमाउंट का नेट प्रॉफिट था 12,000 का। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो कि हमको 5% देना था, तो ए का कैपिटल था 40,000 का, तो उस पर 5% निकालेंगे तो 2,000 आएगा, और बी का था 30,000 जिसमें 5% निकालेंगे तो 1,500 आएगा। दोनों को जोड़ देंगे तो आ जाएगा 3,500। फिर मैनेजर का कमीशन 5% देना था नेट प्रॉफिट के ऊपर। नेट प्रॉफिट हमारा 12,000 है, 12,000 का 5% निकालेंगे तो 600 आ जाएगा। अब यहाँ पे 3,500 और 600 को अपन जोड़ेंगे तो 4,100 ही होगा, और इस साइड पे 12,000 है, यानी कि जो हमारा क्रेडिट का टोटल है वो ज़्यादा है। इधर का टोटल अपन लिखेंगे 12,000, और यहाँ पे 12,000 में से जब अपन 3,500 और 600 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 7,900। 7,900 को अपन को 3:2 के रेशियो में डिवाइड करना है। 7,900 इंटू 3 और 3 और 2 को जोड़ेंगे तो 5 आ जाएगा, तो 5 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 4,740, जो कि हमारा ए का कैपिटल में जाएगा। और बी के लिए अपन 7,900 को इंटू करेंगे 2 से और डिवाइड करेंगे 5 से, तो यहाँ पे 3,160 आएगा जो कि बी के में आएगा। दोनों को टोटल करेंगे तो 7,900 आ जाएगा, और यही हमारा सॉल्यूशन होगा।